Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for the upcoming attempts. Upcoming attempts यानी कि जून एंड दिसंबर, जून 2024 एंड दिसंबर 2024. अब क्योंकि न्यू ईयर आ चुका है, like next year is here, 2024 is here, we are now facing again 2 attempts. But what about these attempts and how you can perform well to actually change your luck in these attempts? So they are not 2 attempts, like 2 opportunities you will be getting ahead now, from now, in June 2024 and December 2024. So ये जो time है ये बहुत crucial time है because year has just started and there are like memes like there is December after June and June after December, but let's not take it like as a meme. Let's take it on a serious note कि क्योंकि अभी साल शुरू हुआ है तो ऑफ कोर्स आपका साल अभी शुरू हुआ है, 2 अटेम्प्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस साल में भी, लाइक द अर्लियर ईयर, लाइक एवरी ईयर ऑलमोस्ट. लेकिन हम इन 2 अटेम्प्ट्स को कैसे लाइफ चेंजिंग अटेम्प्ट्स बना सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली ऑन यू. एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग दोज 5 things or tips or factors with which you can actually make these 2 attempts your best attempts, or at least the attempts in which you pass, and that is what we need, I guess, right? So before any further ado, let's start the video, but make sure that you're subscribed to the channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. सबसे पहली realization जो आपको हमेशा होनी चाहिए और आपको ये चीज़ एकदम पता होनी चाहिए that June and December, they're not just attempts for you but they are opportunities, right? हर साल काउंट करता है, हर अटेम्प्ट काउंट करता है. आई थिंक आई हैव मेंशन्ड इन अर्लियर वीडियोस ऑल्सो, जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते रहते हैं हमारा जो कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन लेवल है, वो ऑटोमेटिकली नीचे जाता रहता है. नाउ हियर देर आर नो लिमिट्स टू द अटेम्प्ट्स बट देर आर लिमिट्स टू योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव. वो अपने आप ना टिप होना शुरू हो जाता है. सो वी डोंट नीड दैट. तो इस बार का जून और दिसंबर अटेम्प्ट ये सोच के अटेम्प्ट करो that these are like very very crucial opportunities for us. Now here I would also mention the ones who are sitting in old and switch over भी नहीं कराया अभी उन्होंने न्यू में. so last attempt बहुत सारे बच्चे ये भी लेके बैठे हैं कि शायद इंस्टीट्यूट एक्सटेंड कर देगा, बट वी डोंट नो एक्सटेंड होगा नहीं होगा. बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी एक्सटेंशंस हो जाएंगी उसके बाद वो न्यू में ही आपको स्विच ओवर कर देंगे. तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार जो क्लब हो रही हैं स्पेशली फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स. तो इसीलिए इन अटेम्प्ट्स को अगर आप चाहते हो कि हम ओल्ड में ही क्लियर कर लें, सो जून इज़ अ वेरी गुड, आई वुड से, अपॉर्चुनिटी फॉर यू. इसलिए अपने मन में ये लेके चलो कि इस बार हमने क्लियर करना ही करना है. वी आर नॉट जस्ट टेकिंग इट as the attempts, but they are opportunities for us. The second thing is plan properly so that you can clear the first stage. So definitely I will be coming up with timetables and everything, but planning is everything, right? अभी January start हुआ है and if you are not planning it properly you can ruin your attempt. अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे शुरू में सीरियस नहीं होते, देन एंड में दे आर लाइक हम मैराथन से पढ़ लें, हम ये चीज़ छोड़ दें, हम वो चीज़ छोड़ दें. फिर जब रिजल्ट्स आते हैं देन दे आर लाइक अरे आपने बोला था मैराथन से पढ़ लेना. ऑल्सो वन मोर थिंग आई विल टेल यू, जब रिजल्ट्स आता है फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है. वाई डोंट यू प्लान योर सेल्फ प्रॉपरली नाउ ओनली, राइट? हम क्यों वेट करते हैं कि आखिरी का टाइम आएगा, आखिरी 3 महीने आएंगे, 60 डेज आएंगे, 30 डेज आएंगे, फिर हम एकदम मैजिक कर देंगे. मैजिक इज़ नॉट गोना हैपन, राइट? सो प्लान प्रॉपरली ताकि एटलीस्ट आप वन स्टेज, अगर आप देखो, अगर आप CS एग्जीक्यूटिव की बात करो, एक ग्रुप आप जून में क्लियर कर दो, सेकंड ग्रुप आप दिसंबर में क्लियर कर दो, पूरा ग्रुप आप क्लियर कर सकते हो, पूरा स्टेज आप क्लियर कर सकते हो, एज इन नॉट जस्ट ग्रुप, सॉरी, पूरा स्टेज आप क्लियर कर सकते हो. सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू थिंक, दैट इज़ हाउ यू नीड टू प्लान, बिकॉज प्लानिंग इज़ एवरीथिंग. प्लान नहीं करोगे, पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या करना है, फिर तो बात ही ख़त्म है, राइट? सो स्टार्ट प्लानिंग, स्टार्ट बाय राइटिंग. मुझे कितना सिलेबस करना है, मुझे कौन सा अटेम्प्ट देना है, फॉर जून फॉर एग्जाम्पल, मतलब मुझे कौन सा अटेम्प्ट देना है, ये अटेम्प्ट कैसा गया, नेक्स्ट कैसा देना है, शुड आई स्टार्ट स्टडिंग, व्हाट शुड आई स्टार्ट स्टडिंग, विच क्लासेस शुड आई टेक. बहुत सारी चीज़ें हैं. टेक अ कॉपी एंड पेन एंड राइट इट डाउन. और प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप अपने अटेम्प्ट्स क्लियर करना चाहते हो, राइट? द थर्ड थिंग इज़ don't waste time till results. I would say
एटलीस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स डोंट स्टडी प्रॉपरली टिल रिजल्ट्स। भले उन्होंने क्लासेस भी ले ली हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एटलीस्ट ये जो अटेम्प्ट दे के बाहर आते हैं वो रिजल्ट्स तक तो कुछ भी सीरियसली नहीं पढ़ते। बिकॉज इट्स लाइक अगर पेपर नहीं भी अच्छे हुए तो एक एक होप सी होती है ना कि शायद हम क्लियर कर जाएं। वो जो चीज़ होती है, बहुत सारे बच्चे, अब रिजल्ट आना है 25 फरवरी को, राइट। सो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से भी ज़्यादा मंथ आपके पास पड़ा है। लेकिन व्हाट वी डिसाइड टू डू इज़ कि हमें तो मतलब फॉल्स होप्स में मत रहो। अगर आपको लगता है कि पेपर नहीं क्लियर होगा तो स्टार्ट विद द सेम ग्रुप। अगर लग रहा है कि पेपर क्लियर होगा तो स्टार्ट विद द नेक्स्ट ग्रुप, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिजल्ट्स तक का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। 25 फेब के बाद यू आर ओनली एंड ओनली लेफ्ट विद मार्च, अप्रैल एंड मई। सिर्फ 3 ही मंथ्स रह जाते हैं। फिर वही चीज़ है कि हम 3 मंथ्स रह गए हैं, हमारी प्रेपरेशन नहीं हुई है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड देन दैट लीड्स टू एक्चुअली स्पॉइलिंग द अटेम्प्ट। क्योंकि आप तैयार नहीं हो, आपकी तैयारी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, हाउ वुड यू परफॉर्म, राइट। सो इसीलिए जो टाइम आपको मिल रहा है रिजल्ट्स तक उसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। उसे एनालाइज करो, उसे पढ़ो, उसमें पढ़ो। फॉर एग्जांपल आपने एक अटैम्प्ट अगर दे दिया है तो अगर आपको लग रहा है कि ये अटैम्प्ट मेरा बहुत अच्छा गया है, देन ओके स्टार्ट विद द नेक्स्ट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा गया है, देन स्टार्ट विद द सेम, बट स्टार्ट स्टडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सो द फोर्थ पॉइंट इज स्टे डिटरमाइंड दिस ईयर। सो लाइकवाइज आई से एवरी अटेम्प्ट इज डिफरेंट, एवरी ईयर इज ऑल्सो डिफरेंट। लेट्स मेक इट मोर स्पेशल विद आर हार्ड वर्क, विद आर डेडिकेशन। क्यों हम हमेशा ये सोचते हैं, वाई आर वी लाइक, बहुत सारे बच्चे तो एक ही पैटर्न पे चलते हैं, रिजल्ट्स तक पढ़ते नहीं है, फिर 3 मंथ्स में जैसे तैसे पढ़ के पेपर देते हैं एंड दे कुडंट clear. This will not help. You have to change your approach towards studies. You have to change your approach towards preparation, then only you can clear it. तो इस साल ये determination रखो कि हमने पेपर क्लियर करना ही करना है। And the last thing is be confident. See, confidence is everything. जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, हमें क्यों पैनिक एंड एंजाइटी होती है? बिकॉज हम कॉन्फिडेंट नहीं है। एंड हाउ विल वी गेट कॉन्फिडेंट? विद गुड प्रेपरेशन फॉर द अटेम्प्ट्स, राइट। उसके बाद बोलना कि ये हमें नहीं आता था, या ये पोर्शन मेरा वीक था, या ये चीज़ ऐसी हो गई थी, दैट विल नॉट हेल्प एनी मोर इन द अपकमिंग अटेम्प्ट्स। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको अपनी प्रेपरेशन गेम अप करनी पड़ेगी अगर आपको CS का पेपर जो है वो क्लियर करना है। बिकॉज एज यू कैन सी, एज द टाइम्स आर गोइंग, पेपर टफ होते ही जा रहे हैं, right? And not just tough, especially in SBC, when many of you mentioned that the paper was difficult. Many students came up and told me that the paper was from study material, right? So you need to be prepared. You need to have that good preparation कि भाई हमारे attempts हैं, हमें अच्छे से prepare करना है, हमें सब कुछ prepare करना है. All these things are very very important when we talk about CS exams. So make sure about all these things, right? And these are the 5 factors that I would tell you about these 2 attempts that you're going to get this year. So make sure कि आपने attempts बहुत अच्छे से देने हैं, dedication से देने हैं, तैयारी से देने हैं, ताकि आपके जो 2 attempts हैं, जो 2 opportunities हैं, उन्हें आप अच्छे से use कर पाओ, right? I hope this video helps. अगर अच्छी लगी तो like करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जून 2024 and December 2024 से related timetable planning and all will be coming up on the channel, so make sure that you're subscribed to the channel. I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.